अरब सागर के उस पार भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर सऊदी प्रायद्वीप में स्थित एक शहर है कतर, जिसकी एरिया 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत की एक छोटी सी स्टेट तमिलनाडु से भी कम है। कतर भारत के तरह ही कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। साल 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। उस समय कतर एक बहुत गरीब देश था, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर था। लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए फिशिंग और मोतियों के व्यापार पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। कतर का ज़मीन चारों तरफ से रेगिस्तान में घिरा हुआ था। गर्मियों में इसकी टेम्परेचर 50 डिग्रीज तक पहुंच जाया करती थी, जहां ज़िंदगी गुजारना भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। लेकिन आज 50 साल बाद यह शहर दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन चुका है। आज इस छोटे से शहर की पर कैपिटा इनकम फ्रांस के पर कैपिटा इनकम से भी दोगुनी है। जिस कंट्री में कुछ सालों पहले तक रहना भी एक बड़ी प्रॉब्लम था, आज वही जगह दुनिया भर के लोगों के रहने की जगह बन चुकी है। आज कतरी गवर्नमेंट के दुनिया भर में बेशुमार इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टीज हैं। मशहूर अरबिक मीडिया कंपनी अल जजीरा को भी कतर में ही डेवलप किया गया है। कतर का कैपिटल दोहा आज ऊंची बिल्डिंग और खूबसूरत शॉपिंग मॉल के लिए जाना जाता है। आज कतर में दुनिया भर से हर रंग और नस्ल के लोग बसना पसंद करते हैं। कतर को दुनिया भर में सेफ कंट्री के रूप में जाना जाता है। 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को भी कतर ने ही होस्ट कर रहा है, जिसके लिए 8 खूबसूरत स्टेडियम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि कतर आखिर इतना कम समय में इतना ज़्यादा तरक्की कैसे कर ली। कतर के इस तरक्की में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, जिनमें से पहला ऑयल है और दूसरा नेचुरल गैस। कतर में नेचुरल गैस यानी LNG एक बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन कतर का हिस्ट्री इतना आसान नहीं है, क्योंकि 1940 में कतर में तेल का खजाना पहली बार डिस्कवर हुआ और 1916 में कतर से तेल का निकलना शुरू हो चुका था और यहीं से कतर की किस्मत बदलना शुरू हुई। लेकिन कतर की किस्मत तब पूरी तरह से बदलने लगी, यानी 1970 में असली खजाना यानी नेचुरल गैस को फर्स्ट टाइम खोजा गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह था कि गैस को पूरी दुनिया में गैस पाइप के जरिए पहुंचाया जाता था और कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर था। कतर में रियल रेवोल्यूशन 1996 यानी 1996 में आया, जब कतर के अमीर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी ने फैसला किया कि कतर के असल ताकत जो कि नेचुरल गैस है, उसको इस्तेमाल करके कतर को तरक्की के रास्ते पर लाया जाए। शेख हमाद बिन खलीफा ने फैसला कर लिया था कि कतर का फ्यूचर अब नेचुरल गैस में है। दोस्तों, कतर में गैस को दूसरी कंट्रीज में पहुंचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। इस टेक्नोलॉजी को लिक्विफिकेशन कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी से गैस को एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक तेल की तरह ही ले जाया जा सकता है। शेख हमाद बिन अल थानी के कोशिश से इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कतर से नेचुरल गैस यानी LNG को दूसरे कंट्रीज तक एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया था और आज कतर दुनिया में LNG एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। कतर को अमीर होने का राज सिर्फ गैस यानी LNG नहीं है, बल्कि इनसे कमाए हुए पैसे को एक सही वे में इन्वेस्ट करना है और अपने कंट्री को एक ब्रांड बनाना था, जिसे कतर ने इंतहाई कामयाबी के साथ किया है। शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी ने 1995 यानी 1995 में जब से हुकूमत संभाली है और कतर के रूलर बने हैं, तब से कतर के हालात हैरत अंगेज तौर से डेवलप हुए हैं और आज कतर मॉडर्न और दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन चुका है। कतर ने बड़े समझदारी से गैस से अर्न किए हुए पैसे को दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रखा है और आज कतर सिर्फ और सिर्फ गैस पर डिपेंडेंट नहीं है। कतर में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मौजूद है। इस इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी पूरी दुनिया में पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। इसे कतर का बहुत बड़ा ताकत समझा जाता है। कतर की आबादी इस वक्त 30 लाख से भी कम है और इस 30 लाख में से सिर्फ 3 लाख ही कतर के सिटीजन हैं
अब आप खुद सोच सकते हैं कि कतर को दुनिया का अमीर तरीन कंट्री क्यों समझा जाता है। कतरी गवर्नमेंट ने आज पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लंदन में कतर के कई होटल्स, अपार्टमेंट और ऑफिसेज मौजूद हैं। कतर ने अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 2016 में कतर अमेरिका के ऑफिस में इन्वेस्ट करने वाला चौथा बड़ा इन्वेस्टर था। कतर का यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज में नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी कतर ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि सेल, बार्कलेस बैंक, वॉल्क्सवैगन जैसे मल्टीनेशनल कंपनी। कतर ने ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ कतर के बाहर ही नहीं की हुई है, बल्कि अपने देश में भी बेपनाह डेवलपमेंट किया है। कतर में पोर्ट, रिसर्च सेंटर्स, फाइनेंशियल सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर का खर्च किया गया है। कतर एयरवेज दुनिया का बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। दोस्तों, यही वजह है कि आज लोग दुनिया भर से आने और कतर में रहने को तरजीह देते हैं। कतर हमेशा गैस और तेल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। फ्यूचर में कतर में गैस और तेल खत्म भी हो जाए तो कतर इन सभी रिसोर्सों से फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, हमाद बिन खलीफा 1995 यानी 1995 में कतर के रूलर बने तो कतर का पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की सोची। इसीलिए कतर ने अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को स्टार्ट किया था। कतर ने अपने फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया है और आज दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अगर फ्यूचर में कतर में ऑयल और गैस खत्म भी हो जाए तो कतर इन रिसोर्सेज की वजह से अमीर रह सकता है। तो आज के लिए बस इतना।